तो हेलो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे साइंस का चैप्टर 10 क्लास 10th और चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो पहले तो हम जानेंगे कि लाइट क्या है, लाइट के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज गेन करेंगे। हालांकि लाइट एक बहुत बड़ा विषय है जानने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, और इसमें सदियों से रिसर्च चलती आ रही है। जब से लाइट का अस्तित्व इंसानी जीवन को समझ आया, कब आया? तभी आया जब पहला इंसान शायद धरती पर रहा होगा, तो उसको अस्तित्व समझ आया कि लाइट जब आती है तो उसकी वजह से कुछ चीज़ें हमें दिखती हैं। ठीक है, दिखती हैं तो कुछ नहीं दिखती हैं तब तक तो उसने दिमाग नहीं लगाया होगा। बट जैसे जैसे लोग बढ़ने लग गए, पॉपुलेशन बढ़ने लग गई, किसी न किसी के दिमाग में कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो आता ही है, आया होगा कि लाइट ऐसे है क्या ये चीज़। लाइक जैसे ये मेरे हाथ में फ़ोन है, तो ये जो फ़ोन है तो हम इसे टच कर सकते हैं और इसके बारे में जान सकते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं, इसके अंदर है क्या, तोड़ के देख सकते हैं। ठीक है, तो वैसे जैसे लाइट है, तो लाइट बेसिकली रोशनी, उससे हमें कुछ दिखता है। तो अब हम उसको लाइट को पकड़ तो नहीं सकते यार ये साला कुछ ऐसे तो नहीं, अब देखो क्या है क्या नहीं। तो ये सोचने का विषय है, लाइट के बारे में सोचा जा सकता है। तो पहले सोच चलती थी कि चलो हाँ लाइट है, भगवान की देन है। किसकी देन है? भगवान की देन है। अच्छा भाई साहब, भगवान भी कहाँ से आई है? जब पॉपुलेशन बहुत कम थी। अच्छा, मैं साइंस के नज़रिए से बता रहा हूँ, तो मुझ पर ठप्पा मत लगाना है कि ये तो नास्तिक इंसान मानता नहीं है शायद भगवान को। ऐसा कुछ नहीं है, मैं साइंस के नज़रिए से बता रहा हूँ और तुम लोग भी उसको रिलेट कर पाओगे। तो ये बात है। अच्छा पहले कॉपी बंद कर दें यार और अच्छे से ध्यान दें जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये बात है उस दौर की, उस समय की, जब धरती में बहुत कम इंसान रहा करते थे या रहा करते होंगे। मान लो कि 100 इंसान रहते होंगे धरती पे। कितने? 100 से कम नहीं रहते होंगे क्या? उससे भी कम होंगे, कभी धीरे धीरे करके बढ़ते हैं। अच्छा ये कैसे पता कि 100 रहे होंगे? हो सकता है इतने ही थोड़े। अरे पता है यार, हर साल पॉपुलेशन बढ़ जाती है। इसका मतलब पिछले साल पॉपुलेशन कितनी थी? 2019 में कम थी। 2018 में कितनी थी? उससे कम थी। 2017 में कितनी थी? उससे कम थी। 2017 में 2016, 15, 14, 13, 12 कभी ना कभी बहुत कम रही होगी पॉपुलेशन। तो ये बात समझ आती है कि कभी ना कभी पॉपुलेशन काफ़ी कम रही होगी। मान लेते हैं कि 100 लोग रहे होंगे, ऐसे ही रफली आइडिया लिया। तो उस टाइम पे क्या प्रॉब्लम्स रहती होंगी? क्या ये प्रॉब्लम्स रहती होंगी कि बच्चों को पढ़ाना है तो वीडियो रिकॉर्डिंग करके उस पर डाल दें? क्या ये उस टाइम की प्रॉब्लम्स रही होंगी? आज की डेट में तो यही सारी प्रॉब्लम्स हैं। भाई कोरोना वायरस कोविड-19 चल रहा है, ठीक है। बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए? जैसे ये वायरस आया तो बच्चे कैसे जा पाएँ पढ़ने? तो सबके दिमाग में एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। और सब मोस्टली जो दिमाग थे, माइंड्स थे, इसी काम में लग गए कि कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बेसिकली एक प्रॉब्लम आई कोई, तो उसका सलूशन निकालने में लग जाते हैं। तो क्या यही प्रॉब्लम उस टाइम पर रही होगी जब 100 लोग थे धरती पे? रिलेट नहीं कर पा रहे यार। अरे नहीं यार, ये प्रॉब्लम थोड़ी ना रही होगी उस टाइम पे। भाई फ़ोन ही नहीं, इनफैक्ट कपड़े ही नहीं, इनफैक्ट खाने का कुछ बंदोबस्त नहीं, इनफैक्ट घर नहीं, फ़ैन तो छोड़ो, इलेक्ट्रिसिटी का कोई मतलब पता नहीं। क्या ये प्रॉब्लम रही होंगी? नहीं। तो क्या कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी? रही होगी। क्या रही होगी? खाने की कमी। हाँ, बेसिक नीड्स। ठीक है, तो जो फंडामेंटल नीड्स होती हैं बेसिकली, एक तो क्या कि भैया पेट भर जाए, हैं, कुछ हो ना हो, क्या हो, पेट में खाना ज़बरदस्त हो। ठीक है, तो बेसिकली पेट भर जाए, ये बेसिक फंडामेंटल कमी तो ये तो रही होगी। आहा, चलो पेट भर गया, मान लिया किसी जानवर को लड़ाई झगड़ा करके खा लिया, पेट भर गया। अब तो नहीं लड़ाई करते होंगे, चलो बैठे हैं लड़ाई कर ली। रिलेट कर पा रहे हो नहीं यार? थोड़ा बहुत हाँ, तो रिलेट कर पा रहे हो। तो बेसिकली लड़ाई झगड़ा कर लिया, पेट भर गया। अब क्या कमी रही होगी? अब उन्हीं जानवर से, हाँ पानी वानी चलो ठीक है मिल गया कहीं से, पानी बरसात का या फिर नदी का पी लिया। अब क्या कमी? शेल्टर।
क्योंकि भाई जो जंगल के जानवरों को मारते हैं कि किसको मारते हैं बेसिकली, किसको मारते हैं, जो थोड़ा ज़्यादा वो नहीं होता है नक्शेबाज, ठीक है। ऐसे ही रहा है स्वभाव मानव का या फिर किसी भी जानवर का भी, कि जो कमज़ोर होता है उस पर हक जताने के लिए, उससे फ़ायदा उठाने के लिए उसको चूसा जाता है, ठीक है। पहले से ये स्वभाव रहा है प्रकृति में ऐसे प्राणियों का, ठीक है। तो बेसिकली वो जो होते हैं, जो बड़े जानवर होते हैं, लाइक शेर है, लायन है, ठीक है, खुदा ना खास्ता, ठीक है, अगर कुछ भड़क गया उसका दिमाग या जो भी है, तो फिर एक दो को तो वो छोड़ते ही नहीं है। तो बेसिकली खाना पेट भरा है, तो अभी क्या प्रॉब्लम रही होगी? क्लॉज छोड़ो मैडम, तो बेसिक फंडामेंटल नीड्स की अगर बात करें हम, तो फिर प्रॉब्लम शेल्टर की, कि थोड़ा कुछ ऐसा हो जहाँ से दिखे नहीं मतलब लायन को दिखे नहीं हम, तो शेल्टर मतलब घर की बात। तो इन पे बढ़िया दिमाग लगाते रहे लोग, करते रहे, कुछ करते रहे, कपड़े वपड़े, चलो जो भी बेसिक फंडामेंटल नीड्स है वो किसी न किसी तरीके से पूरी करते रहे। सदियों सालों निकले भाई, निकले, पॉपुलेशन बढ़ी, तंबू में धूमधाम। खैर सॉरी भाई। अच्छा, तो पॉपुलेशन बढ़ती रही और मान लेते हैं कि पॉपुलेशन हो गई 1 लाख। कितनी हो गई? 1 लाख हो गई। क्यों हंस रहे हो अरे? अपने शैतान में भाई, मैं कुछ और सोच के बोलता हूँ लोग को। मतलब तंबू में बेसिकली वो लोग सोचते होंगे कि यार कि कैसे ये प्रॉब्लम्स हम दूर कर सकते हैं। बड़ा यार ख़राब दिमाग है तुम लोग का, मुझे लग रहा है। हंसी से समझ आ जाता है मुझे। खैर, तो अच्छा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के जवाब पाने के लिए बढ़िया होता होगा क्या, डिबेट चलती होगी कि क्या किया जाए, क्या तो चले, ऐसे चले। 1 लाख पॉपुलेशन हुई, मान लो 1 करोड़ हुई। अच्छा, आज पॉपुलेशन कितनी है? मोदी जी बताते हैं बड़े खुल के। क्या बताते हैं? 125 करोड़, तो हमको याद है। तो 1 करोड़ मान लेते हैं पहले, फिर क्या होगी पॉपुलेशन? 1 करोड़। अच्छा, 1 करोड़ हुई साहब, तो अब प्रॉब्लम्स अलग लेवल की होंगी, अलग टाइप की प्रॉब्लम्स होंगी। कैसी प्रॉब्लम्स? भगवान तब तक शायद ज़िंदा हो चुके थे लोगों के मन में। भगवान कैसे ज़िंदा हो चुके थे? मतलब भगवान, मैं बताता हूँ होता क्या था। अब इस बात को समझना बड़े अच्छे से। होता क्या था कि जैसे भूख लगी है, हमारा एक ग्रुप है, हम उस सदी में पहुँच गए। मान लो कपड़े वपड़े हैं, वैसे नहीं सोच रहा, कपड़े वपड़े हैं, एकदम उस सदी में पहुँच गए हम लोग। खाने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, खाने के लिए कुछ नहीं है तो बोले चलो हुआ करके हम लोग 1-2 जानवर को मार देते हैं। तो हम लोग भागे गए, दौड़े जानवर के पीछे, तक सब लोग भाग रहे हैं। बड़ा मज़ा आ रहा है। तो वो वहाँ से गए, यहाँ से गया भाला लेके, और वैसे में ठंडर गिर गया। ठंडर मतलब बारिश होने लगी और ठंडर गिर गया, तर वो डर गए सब लोग। डरे क्यों? उनको पता नहीं है क्या हुआ, क्यों हुआ, और बारिश होने से क्या है, डर गए। अब कोई जा नहीं रहा है, जानवर भाग गया। अच्छा, तो ये सब मतलब उनको पता नहीं था कि ये ठंडर गिरता है, ये बारिश होती है, कहाँ से होती है, क्या है, कैसे हो जाती है, या ये जो नदी से पानी आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब थे जो नहीं पता थे। गेटिंग माय पॉइंट? अर्थक्वेक आता होगा, अगर आता था तो सोचते क्या हो गया भाई, ये क्या हो रहा है। तो वो अपने काम से विचलित हो जाते थे। क्या हो जाते थे? अपने काम से विचलित हो जाते थे, और जो बेसिक फंडामेंटल नीड थी वो पूरी नहीं कर पाते थे। तो इससे नुकसान हो रहा था उनका या फ़ायदा हो रहा था? नुकसान। ऐसे सवाल उनके दिमाग में पनप रहे थे जिनका जवाब वो जाने अनजाने नहीं दे सकते या नहीं ढूंढ सकते। वो उनके पास ऐसा तो था नहीं भाई कि बढ़िया हेलीकॉप्टर है, चलो देखते हैं नदी कहाँ से निकली। आज के ज़माने में वो है, ब्रह्मपुत्र रिवर देखनी है कहाँ से आई, तो हेलीकॉप्टर में चढ़ो, 2-4 देशों की परमिशन लो और आराम से चलते रहो। ओ वो यहाँ से निकली है तो पता लग जाता है। उस ज़माने में तो साइकिल भी ना थी, और साइकिल होती भी, अगर होती भी तो कहाँ तक पता लगता जानते ही हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वो बड़े विचलित रहते थे कि यार ये कहाँ से आई। तो कुछ समझदार बुजुर्ग हुए होंगे जिनको ये बात समझ आई कि इन क्वेश्चन के जवाब देने या ना देने से हमें कोई लेना देना नहीं, हमारा काम तो पेट भरना है एक तरह से। ये आया ठंडर, आया कुछ आया, मरा तो कोई नहीं, हालांकि मर भी गया तो क्या कर सकते हैं, पेट तो भरना ही है अब। तो अब करें क्या? जैसे लाइटनिंग होता था, लाइटनिंग में जैसे कोई मर भी गया तभी पेट तो भरना ही है ना यार। तो कुछ समझदार बुजुर्ग हुए। बोर तो नहीं हो रहे हो तुम लोग?
तो कुछ समझदार बुजुर्ग हुए होंगे। कैसे समझदार बुजुर्ग? उन्होंने सोचा इन क्वेश्चन से हमें कुछ लेना देना नहीं है, तो उन्हें दिमाग लगाया, उन्हें सोचा इनको बेवकूफ़ बनाते हैं सालों को। किसने दिमाग लगाया? समझदार बुजुर्गों ने, कि जो ये बच्चे हैं ना, जैसे तुम लोग हो, मान लो मैं बुजुर्ग हो गया, ठीक, उसी ज़माने में फिर पहुंच चलते हैं विद क्लॉथ्स, कपड़ों के साथ। अच्छा तो पहुंच के ज़माने में तो मैं सोचा यार ये लोग फालतू दिमाग लगाने लगते हैं। सर ये कहाँ से पानी गिर रहा है, सर ये कहाँ से ये तड़तड़ हो रहा है, सर ये आवाज़ कौन कर रहा है? ठंडर का जो आवाज़ होता है, बिजली गरजने का, बादल गरजने का जो भी है, तड़तड़ाहट जो होती है, सर कहाँ से आ रहा है, ये सब क्या है? सर को भी नहीं पता, ये कहाँ से पता है? सर वैसे थोड़ी कुछ कि सर को भी नहीं पता, बट सर थोड़ा चालू है, ठीक है, बेवकूफ़ बनाना जानता है, और जानना चाहिए, क्योंकि उसका सवाल का जवाब अगर आ भी जाए तो हम लोगों को तो कोई लेना देना नहीं है। तो मैं सोचा यार ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ बैठ बैठ के फालतू क्वेश्चन कर रहे हैं, उससे अच्छे जाएँ, बढ़िया हिरन को मारें, बढ़िया खाएँ, मज़ा आ जाए, पेट भर जाए। तो हो जैसे ही पूछा, बहुत लोग पूछ रहे थे, समझदार बुजुर्ग बोला, क्या बोला? समझदार बुजुर्ग बोला, क्या बोला? कि भाई तुम लोग को नहीं पता है, हम लोग को नहीं पता है, उसको सब पता है। क्या बोले? उसको सब पता है। तो बोले भाई किसको, ये क्या बात कर रहा है? उसको सब पता है, बेवकूफ़ बनाना है। अच्छा तो बढ़िया अंदर तक देखा कि ये लोग ये क्वेश्चन तो पूछेंगे ही, सर किसको पता है? सर उसको पता है भाई, उसको आप पूछ मत किसको, बस उसको पता है। तो बोला अच्छा किसको पता है भाई, ये होगा वो बोलो उसको पता है, चल अपने काम पे लग। तो उसको पता है, जब भी ऐसा कुछ होता है तो उसको पता है, चल काम पे लग। तो उसको नाम देने के लिए सोचता रहा होगा बुजुर्ग या फिर जो भी है, तो उसने सोचा, धीरे धीरे करके वो मॉडिफाई हुआ नेम, तो बाद में जाके बना भगवान। क्या बना? तो बोले किसको पता? बोले भगवान को सब पता है। अच्छा भगवान कहाँ रहता है ये किसी को नहीं पता है। अच्छा उसके नाम भी बना दिए, खैर तो ऊपर रहता है कहीं कैलाश पर्वत पर रहता है, जहाँ कोई जा नहीं सकता, हालांकि जाए भी तब भी ना मिले, जाते भी हैं लोग, ठीक है, लेकिन वही है, यहाँ बैठ के तो तसल्ली मिल जाती है, ठीक। तो उसको सब पता है। तो क्या मैं तुम लोग को नास्तिक बना रहा हूँ? ये वीडियो हालांकि मैं अपलोड करूँगा तो 4 गाली लिख के भेजेंगे जो बड़े आस्था पे विश्वास रखते होंगे। हालांकि मैं बड़ा आस्तिक हूँ, मैं बड़ी अगरबत्ती लगाता हूँ, लेकिन उसका सेंट सूंघने के लिए। अच्छा बड़े मंदिर जाता हूँ, वहाँ का दर्शन करने के लिए, मतलब स्थान जाने के लिए बड़ा मज़ा आता है, देखने में अच्छा लगता है। हालांकि कभी कभी लोग पैर छूते हैं ऐसे मूर्तियों के, तो मुझे कोई उसमें दिक्कत नहीं है, और पैर छूते हैं मैं भी ऐसे करके यहाँ लगा लेता हूँ दिल में लगाने से क्या होता है, मुझे लगता है कि कुछ तो है जो फिजिकल चीज़, कुछ तो है पत्थर जो थोड़ा ठंडक दी, ठीक है। तो मेरे कॉन्सेप्ट अलग हैं, तो मेरे ओ हाँ भगवान ने देखो दे दिया गाली, ये भगवान की वजह से हुआ, पाखंड कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे।